गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम कुंभलगढ़ आए हुए, वो व्लॉग मैंने अलग डाला है और ये व्लॉग मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए है कि अपना कुंभलगढ़ के अंदर है फिलहाल, आप देख सकते हैं सांस बहुत ज़्यादा चल जाती है। तो अभी यहाँ पे लाइटिंग शो होने वाला है जिसका हमने टिकट ले लिया है और ये कितने का पड़ा, 177 के आसपास का कुछ पड़ा। अभी आपको दिखा देते हैं, ये ऐसा कुछ टिकट है 1240 रुपया। अपन 7% है ना, उसके हिसाब से 1240 रुपये हुए। तो चलिए अभी थोड़ी देर में चालू होगा 7:25 को। अभी 6:45 हो रहे हैं, तो 7:25 को चालू होता है, तब तक वेट करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो अच्छे से। और बाकी नॉर्मल ऐसे ट्रैफिक तो लगा ही हुआ है, तो ट्रैफिक को भी देखते हैं थोड़ा थोड़ा और चलते रहते हैं। राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संपत्ति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। नमो अर्हंताणम। धर्मवीर, कितना मोहक स्थान है। जी महाराज, ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। क्यों ना यहाँ एक गढ़ बनवाया जाए? अवश्य महाराज, और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मच्छिंद्र महाराज। बस, तो इस गढ़ का नाम होगा मच्छिंद्रगढ़। मच्छिंद्रगढ़, इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडहर बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया हो। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा, ऊंचा और शक्तिशाली गढ़ बन गया। दूसरे गढ़ों से बड़ा एक अटल और अजय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा। अरे, मैं तो गढ़ था, बाल वाटिका कब से बन गया।
राणा हरि सिंह का बेटा। महाचारिणी आई है, कहती है कुंवर का भविष्य बताएगी। चारिणी, आने दो उसे। घड़ी खम्मा, कहो कुंवर के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए। तो एक के बाद एक राणा। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राज गद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार बुलाए जाएंगे। महाराणा हमीर। समय बीतता गया। महाराणा आए और महाराणा गए। और फिर वो दिन आया जब वो आया। मेरे सपने पूरा करने वाला, मुझे पुनर्जन्म देने वाला महाराणा कुंभा। तीन भेड़ियों का पीछा करते करते पाईकोतला पहाड़ी पर चल रहे थे कि एक खूंखार शेरनी उनके सामने आ गया। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गया। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी को सुनाए पापा को आपने शरण दी है। बिल्कुल सही सुना है आपने। कदाचित आप ये नहीं जानते कि पापा ने घोर अपराध किया। वो हमारा शत्रु। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी बोझ चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो। सावधान खिलजी, लगता है आपको प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। ठीक कहते हो कल। इस वक्त जुनून के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। आपको क्षमा करता हूं और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूं। बड़ी
मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी मत। मेरी तौबा मेरे हुजूर, मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत, और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। नेस्तनाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं है। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन ने मुक्की खाई। राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलाया। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूं मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो है उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुकुम महाराणा साहब। विशेष रूप से यहाँ इस मछेंद्रगढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम, बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है, कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, फिर से समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। का एक ही उपाय है, नरबली। नहीं तो दीवारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। बड़ी बेटी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूं। मेरा आदेश ध्यानपूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा, जहां दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहीं देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शेष शरीर फिर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति शांति। मैं कुंभलगढ़ हूं, अभेद्य और अजय। कोई चारा नहीं था, पर उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभलगढ़, हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। कुंभा के दोनों पर थिरकने लगा। महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ढोया पिताजी, अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं हूं। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूं। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तू पागल हो गया है? अपने पिता पर हमला कर रहा है। उदा! मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई, और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधार। ये अद्भुत गाथा तौर से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। घड़ी खम्मा पन्नाधार, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र?
हत्या हुई। वो मेरा पुत्र था चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। एक ही ध्येय है कि बड़ा होकर वीर रहे, अपना अधिकार बलवीर से वापस ले। पन्ना भाई की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बंदीगिर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूं पिताजी का पक्षपात, अब और सहा नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मेरे भाई हो, किंतु मैं हूं तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होऊंगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूँ रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, न ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। चलिए गाइस, फाइनली अपना लाइट शो ख़त्म हो गया और अभी हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी लेके घर के लिए। अभी जाएंगे राजस्थान वाले घर और उसकी जर्नी आपको एक दूसरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। ये अपना लाइटनिंग शो का ब्लॉग अलग रहेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के छोटे ब्लॉग यहीं पे और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। टिल देन पीस। चलो सब्सक्राइब कर देना भैया। रखते हैं। अभी कुंभलगढ़ की दीवारें देख लीजिए, इतना कुछ अंधेरे में दिखेगा नहीं। हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं और भगते हैं सीधे यहाँ से
साला क्लच प्लेट का फूक गई, धुआं निकल गया। अगर कोई दिक्कत ना हो तो अच्छी बात है, बाकी अंधेरा भी है तो चलते हैं यहाँ से और गाड़ी लेके आते हैं और निकलते हैं।